हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। चाहे आपको IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो, उसके लिए आपको कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आपको 100% फ्री एजुकेशन बेस्ट टीचर्स के साथ में मिलती है। जैसा कि हम अपनी कक्षा 11वीं संस्कृत भास्वती का द्वादश जो पाठ है, जिसका नाम है अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, इसके अनुवाद भाग 4 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें कि अब हम जो हमारा षोडश यानी जो 16वां श्लोक है वहां से हम शुरू करेंगे और अपने एक विंशति यानी जो हमारा 21वां श्लोक है और इस पाठ को समाप्त हम कर देंगे। वहां तक हम पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले अपने 16वें श्लोक को, जो क्या कहता है। अभी तक हमने 15 श्लोकों में क्या पढ़ा कि हर वर्णों, पहले वर्णों के बारे में हमने जाना पहले वाले वीडियो में, जिसमें कि वर्ण होते कितने हैं। उसके बाद में उच्चारण स्थान हमने जाने कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं। हर एक जो वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, किन मुख के किन भागों से टकरा करके वायु निकलती है, तब वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो ये सारी भी चीजें हमने अपने सारे जो बाकी के 15 श्लोक हमने पढ़े, 15 श्लोकों को पढ़ा, उनमें हमने इसको सीख लिया। अब हम चलते हैं, लिखा हुआ है षोडश श्लोक अब बताने वाला है कि पाठक के, अभी हमने अधम गुण पढ़ लिए कि अधम पाठक किस प्रकार के होते हैं, यानी निम्न श्रेणी का पाठक किसको कहा जाता है, यानी जो गा गा कर पढ़े। अर्थात यहाँ पर ये क्या गद्य लिखा हुआ है, अब गद्य को भी गा गा कर बताए। जैसे कि ये लिखा है वर्णों के उच्चारण के विषय में बताते हुए कहा गया है। अब हम गद्य को गद्य की शैली में बोलेंगे या इसको भी छंद की तरह गाएंगे कि वर्णों के उच्चारण के विषय में बताते हुए। अगर हम इस तरह से कहेंगे तो ये एक अधम श्रेणी के पाठक का गुण हम दर्शाएंगे। ठीक है, ना ही शीघ्र पढ़ना चाहिए, ना ही सिर को हिलाते हुए पढ़ना चाहिए कि वर्णों के उच्चारण को इस प्रकार, मतलब जहां तक लाइन जा रही है हम उस प्रकार से अपने जो सिर है उसको कंपन करते पढ़े। ना ही बिना अर्थ को जाने हुए पढ़ना चाहिए, ना ही ऐसा है कि लिखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं और उसी को बोलते जा रहे हैं, और सिर्फ लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ लिया, उसका स्वयं अर्थ भी तो समझिए। तो ये सारी चीजें एक अधम पाठक की बताई गई हैं। निम्न कंठ से बोलना, अल्प कंठ से बोलना, यानी आवाज अच्छी है, कम से कम इतनी आवाज में तो बोलिए कि सामने वाले को सुनाई दे जाए, इतने स्वर में तो बोलिए। तो अल्प कंठ से बोलने वाला भी अधम पाठक की श्रेणी में आता है। लेकिन अब हमारा जो षोडश श्लोक है वो क्या बताने वाला है उसको हम देखेंगे। लिखा हुआ है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठ का गुणा। तो लिखा हुआ है माधुर्यम यानी मधुरता के साथ में। माधुर्यम यानी ऐसी आवाज में बोलना जिससे कि आपके कानों में वो मधुर लगे, मीठी लगे। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वरः, कहते हैं पद जो भी हो। अब हमने कई बार आपको बताया है कि हम बड़े बड़े पदों को पढ़ करके हम उनका आपको विच्छेद करके बता देते हैं कि देखिए इन 2 शब्दों में ये शब्द हमारा छुपा हुआ है, लय लिखा हुआ है, समर्थ लिखा हुआ है। हम कई बार आपको जितने भी श्लोक पढ़ाते हैं, जब बड़े पद आ जाते हैं, जो कि एक पद हो सकता है कि वो 6 या 7 पदों से मिलकर बना हुआ हो, 6-7 शब्द उसमें जुड़े हुए हों, तो हम आपको जब समझाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं कि हर एक पद को बीच में संधि का विच्छेद कर करके हम आपको बता देते हैं। क्यों? जिससे कि आप वो जो इतना बड़ा आपने 6-7 पदों से मिलकर के जो एक ही शब्द बना हुआ था उसको आपने सही से पढ़ लिया और उसका अर्थ सही समझ पाए। तो यहाँ पे लिखा है माधुर्यम। आप किसी भी बात को जब समझा रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए पाठ का गुणा, पाठकों के गुण बताए गए हैं कि पाठकों के गुण क्या होने चाहिए, पर एक अच्छे पढ़ने वाले के क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट करते हुए लिखा हुआ है पाणिनीय शिक्षा में कि माधुर्यम अक्षर व्यक्ति। माधुर्यम यानी मधुरता के साथ में उच्चारण आप जब भी करें तब ऐसे करें कि वो हमारे कानों को प्रिय लगे, किसी को सुनने में वो ध्वनि प्रिय आए, स्वर उसका प्रिय हो। ऐसा हमें माधुर्यम यानी मधुरता के साथ में माधुर्य का गुण होना चाहिए आपके उच्चारण में। फिर आगे कहते हैं अक्षर व्यक्ति।
अक्षर यानी आप एक वर्ण मात्र को भी अगर बोले तो वो कैसा होना चाहिए, अक्षर आपको वो स्पष्ट स्वयं में होना चाहिए कि हमें किस अक्षर को बोलना कैसा है, उसकी सही उच्चारण ध्वनि क्या है, उसका जो उत्पत्ति स्थान है हम उसके अनुकूल उसको बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, उसको हमें ह्रस्व बोलना है, दीर्घ बोलना है या फिर प्लुत बोलना है। तो ये इसमें लिखा है अक्षर व्यक्ति, यानी व्यक्ति को अक्षर का सही ज्ञान होना चाहिए। यानी यहाँ पर उच्चारण का विशेषण बताते हुए कहते हैं, विशेषताएं बता रहे हैं कि पाठक के गुण ऐसे होते हैं कि माधुर्यम, उसका उच्चारण माधुर्यता से युक्त होना चाहिए, अक्षर उसको स्पष्ट होना चाहिए। पदच्छेदः तु, अब यहाँ पे पद को अलग कर देंगे। ये जो च का आगमन हुआ है, एक हमारी छत्व विधानिक संधि होती है व्याकरण की, उसी का एक सूत्र होता है छेद च, तो वहां पर च का आगमन हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया पद, फिर इसके बाद हो गया छेदः, और ये जो स है सत्व संधि से आया हुआ है, तो इसको हमने विसर्ग में परिवर्तित कर दिया, तो ये हो गया पद छेदः तु सुस्वरः, यानी पद को विच्छेद करके पढ़ने वाला, पद को सही प्रकार से विच्छेद करके हर एक पद का सही अर्थ को जानने वाला। सुस्वर, स्वर के साथ में, और वो भी स्वर कैसी हो, कैसी ध्वनि हो, सुंदर। सु का अर्थ होता है अच्छा, अच्छी आवाज में बोलना चाहिए, अच्छे स्वर में बोलना चाहिए। धैर्यम, धैर्य से पढ़ना चाहिए, हड़बड़ा के भागना नहीं चाहिए। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति सुस्वर पदच्छेद स्वस्वरम धैर्यम लय समर्थ। अब ये क्या, कहाँ भागना है आपको, कहीं नहीं भाई, आप धैर्य के साथ में पढ़िए। तो माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही सुस्वरः, भाई हम जब धैर्य के साथ में पढ़ते हैं तो हर एक शब्द, हर एक पद अपना अर्थ स्वयं प्रकट करने लगता है। आगे लिखा है लय समर्थ, लय में समर्थ हो। भाई अगर आपके सामने छंदबद्ध रचना लिखी हुई है, कोई श्लोक लिखा हुआ है, कोई कविता है, कोई आपके सामने गीत है, भाई आपको पता होना चाहिए कि जो काव्य हमारे रचे जाते हैं वो छंदों में रचे जाते हैं। छंद के ही जो अलग अलग, कोई दोहा होता है, कोई शोठा होता है, कोई चौपाई होती है। तो आपने सुनी होगी, जैसे रामायण की चौपाइयों को कई बार आपने सुना होगा कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। इसको कई प्रकार से, कितने अच्छे प्रकार से स्वर के साथ में गायन करके बताया गया है। तो वो ही हमें जो चौपाइयाँ हैं जो हम पढ़ते हैं वो हमें कितनी सुंदर लगने लगती हैं, हम उन्हें सुनते सुनते वो हमें याद हो जाती हैं। तो यहाँ पर यही विशेषता बताई गई है कि लय समर्थ हो। अगर आप काव्य पढ़ रहे हैं, आप किसी श्लोक का वाचन कर रहे हैं, आप किसी मंत्र का वाचन कर रहे हैं, तो उसमें आपको लय से युक्त ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी शिक्षा है वो आपको ऋग्वेद की, वेदों के अध्ययन के लिए ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनको पढ़ने के क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे पाठक के, वो सारे गुण आपको बता रहे हैं कि आपको माधुर्य के साथ में पढ़ना चाहिए, आपको अक्षर स्पष्ट पढ़ना चाहिए, पद का छेद करके आपको पढ़ना चाहिए, पदों को आपको अलग अलग प्रकार से आपको तोड़कर उनको पढ़ना चाहिए, स्वर के साथ पढ़ना चाहिए, धैर्य के साथ पढ़ना चाहिए, लय से समर्थ। और लय में जो समर्थ होते हैं च, और जो लय में समर्थ होते हैं षड एते पाठकाः गुणा। षड को अलग कीजिए, षड का अर्थ होता है छह, एते यानी हो गया ये, पाठकाः गुणा, ये 6 प्रकार के पाठक के गुण होते हैं। अधम अलग प्रकृति बता दी कि किस प्रकार के पाठक अधम कहलाते हैं और किस प्रकार के पाठक उच्च कोटि के, उच्च श्रेणी के होते हैं। तो यहाँ पर पाठकों के गुणों का विवेचन इस हमारे श्लोक के द्वारा किया गया है। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठका गुणाः। ठीक है, तो देखिए आपने लय के साथ में गाया तो वही श्लोक हमारा अच्छा लगने लगता है। तो ये एक हमारे पाठक के गुणों के बारे में विवेचन इसमें किया गया है। तो अन्वय किस प्रकार से आप बनाएंगे आप, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है पद की जो जिसका अर्थ पहले आना चाहिए बाद में आना चाहिए, तो बस हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर किसी पद में संधि हुई है तो उसको विच्छेद करके हम अपना अन्वय लिखेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें लिखी हुई तो क्रम में ही है। तो हम लिखेंगे माधुर्यम अक्षर व्यक्ति सुस्वरः पदच्छेदः। अब आपको इसको पदच्छेद भी अलग अलग लिख सकते हैं, पदच्छेदः साथ में भी लिख सकते हैं।
सुस्वर, स्वर के साथ में गाने हो, धैर्यम और लय समर्थम च षड एते षड पाठकाः गुणाः संति। संति लगा दिया जिससे कि है का अर्थ आ गया, जबकि संति यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन संति फिर भी इसलिए लगा दिया गया क्योंकि जिससे आपको पता चले कि ये सभी पाठक के गुण हैं। है का अर्थ संति से आ गया। ठीक है, चलिए तो हमारा भी सरलार्थ हम बता ही चुके हैं कि वर्णों के उच्चारण के विषय में बताते हुए कहा गया है कि मधुरता, अक्षरों की स्पष्टता, अच्छा स्वर, शब्दों को अलग अलग करके पढ़ना, सहजता तथा लयात्मकता यानी लय का उसमें सामर्थ्य होना चाहिए। लय युक्त भी लिख सकते हो आप कि लय के साथ पढ़ना, ये पाठक के 6 गुण होते हैं। चलिए अब आगे वाला श्लोक हमें बताने वाला है सारे वेदांगों के बारे में। अभी तक हम जितने भी श्लोक हमने 15 श्लोक पढ़े, 16 श्लोक पढ़े, ये श्लोक भी पूरे शिक्षा के ही हैं और शिक्षा वेदों का एक अंग है। हमने आपको जब शुरुआत पाठ की थी उसमें ही हमने आपको बताया था कि वेद को एक अगर पुरुष माना जाए, वेद की कल्पना एक पुरुष के रूप में की गई है, तो पुरुष के अंग अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही वेद पुरुष के कौन कौन से अंग होते हैं, तो कहा वेद पुरुष को जानने के लिए उनके अंगों को जानना जरूरी है, आवश्यक है। तो उनमें से बताइए कि वेदों के अंग होते कितने हैं, तो कहा गया है 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। वेदांग 6 कहलाते हैं। वेदांग शब्द जो है वेद और अंग से मिलकर बना है, तो वेदांग हुए 6, यानी वेद पुरुष के 6 अंगों को अगर आपने जान लिया तो आप वेद पढ़ना बहुत अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो वेदांग 6 बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और हमारा हो जाता है ज्योतिष और व्याकरण, ये 6 प्रकार के जो अंग हैं। अब ये कौन कौन से अंग में इनको विभाजित किया गया है, तो ये श्लोक बताता है छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तः कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोतमुच्यते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है छंद। अब देखिए हम पहले आपको सारे वेदांग बताएंगे यहाँ पे कि छंद, ठीक है। अब इसके बाद में लिखा है कल्प, कल्प के बाद में यहाँ लिखा है ज्योतिष और ज्योतिष के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है निरुक्त। अर्थात इस श्लोक में आपको 4 वेदांगों के बारे में बताया गया है कि छंद, पादौ यानी पैर, छंद को पैर कहा गया है। देखिए यहाँ पर अंगों का विवेचन करते हुए मान रहे हैं कि वेद यदि पुरुष है तो छंद उसके पैर हैं। तो वेदस्य, वेद के जो छंद हैं वो पैर हैं, अर्थात छंद युक्त ही छंद। भाई जिस प्रकार से व्यक्ति बिना पैरों के चल नहीं सकता है, उसी प्रकार से छंद के बिना, छंदों को जाने बिना हम उनमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। छंदों के द्वारा ही तो हम उनको लयबद्ध गा सकते हैं कि ये छंद हमारा यहाँ पे कौन सा मालिनी छंद है, वंशस्थ छंद है, आपके बहुत सारे छंद होते हैं। अब उनमें से किस छंद का प्रयोग किया गया है तो वो हमें यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो छंद की जानना हमें बहुत आवश्यक होता है, जिसमें मात्रिक छंद होंगे, वर्णिक छंद होंगे, और छंद आपके इस जो 11वीं कक्षा है, 12वीं कक्षा है, इसमें आ चुके हैं। तो उन छंदों को हम आपको सिखाएंगे किस प्रकार से हम मात्राओं की गिनती करते हैं और जानते हैं कि ये मात्रिक छंद है या वर्णिक छंद है। ठीक, वर्णों के गिनती के हिसाब से इन मंत्रों या श्लोकों की रचना की गई है। तो ये वर्णों को जानना अत्यधिक आवश्यक है। तो कह दिया यहाँ पे कि जो छंद होता है वो वेद के पैर हैं, दोनों पैर हैं। आगे लिखा है कल्पो अथ पठ्यते हस्तः। कल्प जो होता है उसको हस्त कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई कोई पुरुष है वो अपने कामों को कैसे करता है? हाथों के द्वारा। भाई पैरों के द्वारा तो नहीं। भाई आप खाना बनाते हो ना, आप कपड़े पहनते हैं, आप अपना भाई अपने बालों को संवारते हैं, आप अपने मुंह को धोते हैं, नहाते हैं, तो काम किस में करते हैं? किससे करते हैं? आप अपने हाथों के द्वारा। अगर हाथ आपके हैं तो कार्य करने के लिए हैं। तो कल्प में भी कर्म कांड का ही ज्ञान दिया गया है कि कर्म कांड किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा विधान होना चाहिए। तो कल्प को क्या माना गया है? वेद पुरुष के हाथ माने गए। हस्तः, हस्त, कल्पो। अब हस्त को हस्तौ होना चाहिए क्योंकि 2 हाथ हैं, एक हाथ की तो बात नहीं है। तो हम कहेंगे हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते। यहाँ पे जो हाथ, कल्प को वेद पुरुष के हाथ माना गया है।
आगे लिखा हुआ है ज्योतिष। ज्योतिष को अलग करें तो यहाँ पे हो गया ज्योतिषाम, ज्योतिष को अयनम। ज्योतिषाम यानी ज्योतिष को अयनम, अयन चक्षुर निरुक्तम और श्रोतम, यानी ज्योतिषाम अयनम, ज्योतिष को क्या बताया गया है, ज्योतिष शास्त्र को नेत्र, ज्योतिष शास्त्र को अयनम, इनका, किनका, वेद पुरुष का, वेद पुरुष का क्या बताया गया है, चक्षु, चक्षु यानी नेत्र कहे गए हैं, आंखें बताई गई हैं कि जो ज्योतिष है वो इन वेद पुरुष की आंखें हैं। और निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, निरुक्त क्या है, कान है, श्रोत्र, श्रोत्र यानी कान। अब श्रोत्रम को अलग कर दीजिए तो यहाँ पे उच्यते यानी कहे गए हैं, ये हमारा उच्यते शब्द अलग हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे इसको श्रोत्रम यानी कानों को उच्यते कहा गया है। तो यहाँ पर अर्थ बनता है वेद के छंद पैर, कल्प को अथ यहाँ पे हस्तः पठ्यते हाथ पढ़ा जाता है, ज्योतिषामयनम ज्योतिष को अयनम इनका चक्षु कहा गया है, और निरुक्त को श्रोत कहते हैं। जो निरुक्त होता है उसमें उसको क्या कहा जाता है, श्रोत्र यानी वेद पुरुष के कान कहे जाते हैं। ठीक है, तो 4 अंग यहाँ पे बता दिए गए। अब इसके बाद में समझिए इस चीज को कि जो निरुक्त होता है उसमें क्या पढ़ते हैं कि व्याकरण से, व्याकरण पढ़ने के बाद में कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जिनका अर्थ वहाँ पे व्याकरण में नहीं होता है, तो उनके ज्ञान के लिए हमें निरुक्त पढ़ना चाहिए। निरुक्त में उन सभी शब्दों को जिनका समावेश व्याकरण में नहीं हुआ है, उन सब का ज्ञान हमें निरुक्त से प्राप्त होता है। तो निरुक्त जो होता है वो वेद पुरुष का क्या कहा गया है, उनको कान कहा गया है, जिनसे कि उनके उन शब्दों का हमें ज्ञान हो जाता है जो कि हमें व्याकरण में नहीं पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अन्वय कैसे बनेगा, वेदस्य पादौ तु छंदः अथ हस्तो। अब अथ कहाँ से निकला, कल्प को हमने कर दिया कल्पः, क्योंकि ओ की मात्रा हमारी उत्व संधि से आई है, अवग्रह का चिन्ह हमारा अ में परिवर्तित होके अथ बन जाएगा। अथ यानी अथ क्या होता है, अथ होता है किसी भी बात की शुरुआत। भाई शुरुआत करें हैं अथ, यानी अब इसके बाद बताया जा रहा है कि वेद के पैर छंद होते हैं, हस्तौ कल्पः पठ्यते, हाँ कल्प को हाथ पढ़ा जाता है, कहा जाता है। चक्षु ज्योतिषम अयनम, चक्षु होते हैं ज्योतिषम अयनम, ज्योतिष का ज्ञान क्या होता है, वेद के ज्योतिष का ज्ञान करना वेद की आंखें होती हैं। और श्रोतम निरुक्तम उच्यते, और श्रोत यानी कान निरुक्त कहे गए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सरलार्थ भी बन जाएगा कि वेद पुरुष के रूप में कल्पना कर वेदांगों का वर्णन करके उनके अंग को रूप में परिवर्तित करते हुए कहा गया है कि वेद रूपी पुरुष के पैर छंद हैं, शास्त्र हैं, हाथ कल्प सूत्र हैं, नेत्र क्या है, ज्योतिष शास्त्र है, तथा निरुक्त शास्त्र ही। तो अब देख लेते हैं हम अपने 18वें श्लोक के, जिसमें अब 4 आपके अंग बता दिए गए हैं। तो आगे हमारा जो श्लोक कहता है, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। तो अब आते हैं हम शिक्षा पर, जिसकी के श्लोकों को तो हमने इसमें पूरे पाठ में पढ़ा है। तो उसको क्या कहा गया है, वेदस्य घ्राणम, वेद की नासिका, वेद की नाक, घ्राण का अर्थ क्या होता है, नाक। तो लिखा हुआ है शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, जो वेद की शिक्षा जो होती है वो घ्राण यानी नासिका होती है, मुखम व्याकरणम स्मृतम, और मुख व्याकरण को कहा गया है। वेद को अगर हमारा मुख माना जाए, पुरुष माना जाए, तो उनके मुख को किसको कहा जाता है, व्याकरण को कहा जाता है। और एक और बात भी बहुत अच्छी है कि यदि कोई व्यक्ति व्याकरण को जान लेता है, संस्कृत व्याकरण को जान लेता है, तो व्याकरण क्या है, मुख है। शिक्षा के द्वारा वर्णों का ज्ञान, और इसके बाद यदि आपको व्याकरण का ज्ञान है तो आप ये मान लीजिए कि 70 से 80% तक आप किसी भी संस्कृत के ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। व्याकरण मुख कहा गया है, अर्थात कहें कि यदि अगर संस्कृत ताला है तो उसको खोलने की चाबी है, वो कौन है, व्याकरण है। ठीक है, सरल सी भाषा में हम ये आपको बता देते हैं। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरण स्मृतम, मुख व्याकरण को कहा गया है। तस्मात् सांगम, तस्मात् उन सभी, सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीते,
अब यहाँ पर हम इस पद को आपको क्या करने वाले हैं, संधि विच्छेद करने वाले हैं, तो ये शब्द आपके स्पष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने तस्मात से इसको अलग कर दिया, ये हो गया तस्मात, ठीक है। तस्मात जिनके, जिनसे क्या करना चाहिए हमें, सा अंगम अधीयते, संगम को सांगम को हम अलग कर लेते हैं, सांगम, माँ को हलंत किया तो यहाँ पर हो गया हमारा अधीत्य, अधीत्य, और ये हो जाएगा एव, ये हो जाएगा हमारा एव, अधीत्य एव। ऐसा अध्ययन करके ही किसके साथ में, सा अंगम, इन अंगों के साथ में ही अध्ययन करके ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में महानता प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्म, यहाँ पर सिर्फ पृथ्वी लोक की बात नहीं की जा रही है, कह रहे हैं कि यदि हम जिनके द्वारा, जिनसे, जिन अंगों के अध्ययन करने से ही हमें क्या हो सकता है, ब्रह्मलोक में भी महीयते, हमें ब्रह्मलोक में भी क्या मिल सकती है, महानता प्राप्त की जा सकती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो हम सारे जो हमारे अंग हैं उनको हम सभी को देख लेंगे। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तकल्पो पठ्यते, ज्योतिषाम अयनम चक्षुर्निरुक्तम, श्रोत्रम उच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् संगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे अंगों का विवेचन करते हुए यहाँ पे कह दिया है कि यदि जो व्यक्ति सा अंगम, सा का अर्थ होता है सहित होना, साथ में अंगों के, इन वेदांगों के साथ में जो अध्ययन करता है वही ब्रह्मलोक में महानता प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अन्वय बनेगा, वेदस्य घ्राणम तु शिक्षा, मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् सांगम, यानी उन अंगों को, किनको, वेदम अधीत्य, उन अंगों के साथ में यदि वेदों का जो अध्ययन करता है, अधीत्य एव नरः, अध्ययन करने वाला नर ही ब्रह्मलोके महीयते, यहाँ पर जो नर है वो भी छुपा हुआ है, वेदम भी छुपा हुआ है। भाई अंगों के साथ में किसका आप अध्ययन करेंगे, भाई वेदांग अगर पढ़ रहे हैं तो वेदांग के साथ में आप किसका अध्ययन करोगे, वेदों का। वेदांग किसके लिए सीखे जाते हैं, वेदों को पढ़ने के लिए। तो यदि हम वेदांगों को के साथ में अगर वेद को पढ़ते हैं तो वही नर कैसा होता है, ब्रह्मलोक में महानता को प्राप्त करता है। ना ही सिर्फ पृथ्वी लोक की, भूमंडल की बात कही गई है, यहाँ पे ब्रह्मलोक की भी बात कही गई है। ठीक है, तो हमारा जो भाई सरल अर्थ बनेगा वो होगा, वेद रूपी पुरुष की नासिका शिक्षा शास्त्र है तथा मुख व्याकरण है। इस प्रकार वेदांग का, वेदों का अंग सहित अध्ययन करके ही मनुष्य ब्रह्मलोक में महानता को प्राप्त करता है। ठीक है, अब चलते हैं हम इनके शब्दार्थ देख लेते हैं। लिखा है अक्षर व्यक्ति यानी वर्णों की स्पष्टता, सुस्वर अच्छे स्वर के साथ गायन करने वाला, अच्छे स्वर के साथ में वाचन करने वाला, पदच्छेद पदों का विच्छेद करने वाला, छंद यानी छंद शास्त्र, ज्योतिषामयनम यानी ज्योतिष शास्त्र की बात कही गई है, श्रोत्रम यानी हो गया कान, घ्राणम यानी नासिका, सांगम यानी अंगों के सहित। सांगम शब्द देखिए स और अंगम शब्द से मिलकर बना हुआ है। स का अर्थ होता है सहित यानी साथ होना, और अंग का अर्थ हो गया, जैसे कि आपको पता ही है कि अंग होते क्या हैं, तो यानी अंगों के सहित, अधीत्य यानी पढ़ करके, महीयते यानी महानता को प्राप्त करता है। अब संदर्भ लिखा हुआ है, प्रस्तुत श्लोक जो है वो पाणिनीय शिक्षा पाठ से संकलित किए गए हैं, जिसका नाम है अत शिक्षाम प्रवक्ष्यामि। अच्छा, अब यहाँ पर बताया गया है, पहले श्लोक में पाठकों के उत्तम गुणों का विवेचन किया गया है, और अगले दो श्लोकों में यहाँ पर वेदों के अंगों का वर्णन आपको बताया गया है। तो यहाँ पे भावार्थ में हम लिखेंगे, अत्रोत्तम पाठकस्य षड्गुणा वर्णिता, अत्र उत्तम पाठकस्य षड्गुणा वर्णिता। अत्रोत्तम जो शब्द है, अत्र और उत्तम शब्द से मिलकर बना है कि अत्र यानी यहाँ, उत्तम यानी श्रेष्ठ, पाठक के षड्गुणा वर्णिता, 6 गुण वर्णित किए गए हैं। ये जिसके द्वारा पठनम प्रभावोत्पादक भवति, जिससे जो पठन है वो प्रभाव उत्पादक हो जाता है, प्रभावोत्पादकम भवति, प्रभाव का उत्पादन करने वाला होता है। भाई यदि कोई व्यक्ति, लिखी हुई तो वही चौपाई है, उसको आप जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, चाहे आप उसको अक्षर अक्षर तोड़कर पढ़िए या उसको अच्छे लय के साथ में, मधुरता के साथ में गाइए, तो लिखा हुआ ही किस प्रकार से पढ़ा जा रहा है उसमें प्रभाव उत्पन्न कर देता है।
तो यहाँ पर ये लिखा है येन, जिसके पठनम, जिसके पढ़ने से जो पठन होता है, आपका वाचन होता है, वो प्रभावोत्पादकम भवति, प्रभाव को उत्पादक करने वाला होता है। एतदतिरिच्य, यानी इसके अतिरिक्त वेदस्य कल्पना अत्र पुरुषो रूपेण कृता, यहाँ पे वेद की जो कल्पना है वो पुरुष के रूप में की गई है। और षड वेदांगाश्च तस्य मुखादि रूपेण अंग कृता, और उसके जो 6 अंग हैं, षड वेदांगश्च, और वेद के जो 6 अंग हैं, तस्य उनका मुख आदि रूप के रूप में वर्णन किया गया है। वेद ज्ञानाय महत्व प्राप्त है, वेद ज्ञान के महत्व प्राप्त के लिए वेदांग सहित वेद नाम अध्ययनम आवश्यकम, यानी वेद ज्ञान के महत्व को सही प्रकार से प्राप्त करने के लिए हमें वेदांगों का अध्ययन कैसा है, आवश्यक है। वेदों को हम पढ़ना चाहते हैं तो उसके पहले हमें वेदांग पढ़ने पड़ेंगे, वेदांग हम पढ़ेंगे। अच्छा, उसके लिए भी हम आपको बताते हैं, वेदांग पढ़ने से पहले आप शिक्षा और व्याकरण को जरूर पढ़िए। यदि आप व्याकरण सीख लेते हैं तो आप शिक्षा को भी पढ़ पाएंगे, कल्प, निरुक्त और हमारे जो छंद हैं, और इसके बाद ज्योतिष है, इन सभी को आप पढ़ कैसे पाएंगे, जब आपको व्याकरण का ज्ञान हो जाएगा। व्याकरण में आपको शब्द भी दिए, अक्षर पहले जब हम शिक्षा में सीख लेते हैं तो व्याकरण में हम शब्दों को सीखते हैं, हर एक पद को सीखते हैं कि एक ये पद बना कहाँ से है, कैसे बना। ये सारी चीज़ें जब हमें आ जाती हैं तब कोई भी हमारे सामने संस्कृत का ग्रंथ हो वो हमारे लिए सरल हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो भावार्थ हिंदी में जैसा कि हमने समझा है वही है कि यहाँ उत्तम पाठक के लिए 6 गुणों का वर्णन किया गया है जो पठन को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त वेद की कल्पना एक पुरुष के रूप में की गई है तथा षड वेदांगों को उसके मुख आदि अंग स्वरूप माना गया है। वेदों को जानने के लिए तथा महत्व प्राप्त करने के लिए वेदांग सहित वेदों का अध्ययन करना आवश्यक माना गया है। वेदों का अध्ययन आप करेंगे, अकेले कभी नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको वेदांग नहीं आएंगे। समझ जाइए कि अगर व्याकरण आपको नहीं पता, आपको वर्णों का उच्चारण ही अच्छे से नहीं पता, तो आप फिर ये बताइए आप कैसे उसका वाचन ही शुद्ध नहीं कर पाएंगे, है ना। जब तक कि आपको व्याकरण की संधियां नहीं पता होंगी, आपको समास नहीं होंगे, प्रत्यय आप नहीं जानते होंगे, तो आप उनको पढ़ेंगे और अगर वर्णों को ही नहीं जानेंगे तो उनका वाचन कैसे कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए वेदांगों का सबसे अधिक महत्व है। तो यहाँ पर संधि विच्छेद देख लेते हैं। यहाँ पे चा का आगमन हुआ है, छेद च एक जो संधि होती है हमारी छत्व में, वहां से पद में चा का आगमन होकर पद छेदह बना। जो आधा सा है वो विसर्ग से आया था, ठीक है, और तू को अलग कर दिया। सत्व संधि का नियम लगा है। षडेते, तो षड हमारा ड कैसा हो जाता है, हलंत में हो जाएगा, ए बाहर निकल आएगा, एक संयोग हुआ है। ठीक है, हलंत के बाद में कोई स्वर आ जाता है, हलंत युक्त तो कोई व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर आ जाए तो ये एक संयोग होता है कि वो क्या हो जाते हैं, साथ में ही लिखे जाते हैं। षडेते। पाठ का गुणा, अब पाठ का जो शब्द है, ध्यान कीजिए, मूल शब्द क्या होता है, पाठक। ठीक है, मूल शब्द क्या होता है, पाठक। और उसके बाद में अगर इसके रूप देखें तो बालक जैसे बनेंगे। तो किस प्रकार से बनेंगे, प्रथमा विभक्ति में बालकः बालकौ बालकः, पाठकः पाठकौ पाठकाः। तो पाठक में बड़या की मात्रा कहाँ आएगी, जब उसके बहुवचन का रूप बनेगा। लेकिन बड़या की मात्रा अकेली तो कभी नहीं आती, उसमें तो विसर्ग भी आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस संधि में विसर्ग का लोप हुआ, तो ये हो गया पाठकाः गुणाः। अब देख लीजिए फिर से हमारी उत्व संधि का नियम आ रहा है कि यदि ओ की मात्रा के बाद में आपको अवग्रह का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि वो ओ की मात्रा हमारी विसर्ग से आई है, और हमारा वही जो अवग्रह का चिन्ह है उसको अ में परिवर्तित करके आप इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, अवग्रह के साथ में एक हमारी ए की मात्रा भी आती है। ए की मात्रा आगे वाले पद में लिखी हुई हो और उसके बाद अवग्रह का चिन्ह हो, तो ए की मात्रा से युक्त जो शब्द है उसको जैसा का तैसा लिखा रहने देंगे आप, और अवग्रह को आ में बदल देंगे, क्योंकि ये कौन सी संधि का नियम होता है, स्वर की पूर्व रूप संधि का नियम होता है। ठीक है, अब लिखा है चक्षुर निरुक्तम, निरुक्तम, चक्षु अलग हो गया, निरुक्त अलग हो गया। अब इस रा को क्या करें, कहां से आया होगा, आधारा र, रेफ कहाँ बनता है, हमने अपने किन में जो विसर्ग की 8 गतियां होती हैं उसमें हमने पढ़ा था कि श, श, स, रेफ, ओ, भाव, ये सभी विवृत्ति ये किस में होती हैं, किसकी गतियां होती हैं, ये विसर्ग की 8 प्रकार की गतियां होती हैं। तो यहाँ पे र बना हुआ हो, श बना हुआ हो, श हो, स हो। ठीक है,
तो ये हमारा ओ लिखा हुआ हो, कहीं लोप हो गया हो तो उन्हें हमें विसर्ग में बदल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने वही किया, चक्षु शब्द में जो र था उसको कर दिया चक्षुः और निरुक्तम। आगे लिखा है संगम अधित्यैव, तो स हमारा अलग हुआ क्योंकि स और अंगम शब्द से संगम बना हुआ है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। अब जैसे ही आप म को हलंत करेंगे तो उसमें कौन सा स्वर छुपा हुआ है, अ निकल के आगे आ जाएगा तो ये अधित्य हो जाएगा और अ और ए की मात्रा के मेल से ऐव बन गया, अधित्यैव। ठीक है, वृद्धि संधि का नियम लग गया। अब देख लेते हैं शब्द रूपों के आधार पर पद का परिचय। एते शब्द है, एतद शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन से आया है, एषः एतौ एते। और पादौ शब्द हमारा मूल पाद शब्द में प्रथमा का द्विवचन, जैसे बालक बालकौ बनता है। ज्योतिषाम यानी ज्योतिष शब्द मूल है, उसकी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का। शाम नाम आम कहाँ आता है हमारा, भाई षष्ठी के बहुवचन में आता है। वेदस्य, वेद मूल शब्द हो गया, स्य कहाँ आता है, षष्ठी के एक वचन में। तस्मात, आत आपको हमने बताया जैसे बालक बालकात कहाँ बनता है, पंचमी के एक वचन में, तो तत् शब्द हमारा पंचमी के एक वचन में बनता है तस्मात। ब्रह्मलोके, अब एक ही मात्रा कहाँ आती है बताइए, मूल शब्द हो गया ब्रह्मलोक। ठीक है, ब्रह्मलोक मूल शब्द हो गया, पृथ्वी लोक हो जाए, भूलोक हो जाए, ब्रह्मलोक हो जाए, तो लोक मूल शब्द हो गया, लोक का अर्थ होता है संसार। ठीक है, अकारांत शब्द बन रहा है, बालक जैसा बन रहा है, बालक बालकी कहाँ बनता है, सप्तमी के एक वचन में, तो ब्रह्मलोक हमारा ब्रह्मलोकी बना सप्तमी के एक वचन में। देखिए बार बार हम शब्दों को आपको जोड़कर इसलिए बताते हैं कि कहीं ना कहीं पे कभी आपके सामने ऐसा शब्द आ जाए जो अकारांत हो और उसमें एक ही मात्रा का लिखा हुआ है, स्या लगा हुआ है, आण लगा हुआ है, ईन लगा हुआ है, तो आप उनको देख करके विभक्ति समझ करके उसका अर्थ सही जान पाए। ठीक है ना। अब लिखा हुआ है पठ्येत और उच्चेत, ये दोनों ही देखिए, ते पठ्यते उच्यते, पठ्येत नहीं है, एताम एयु विधिलिंग लकार वाली बात नहीं है, यहाँ पे ते एते अंते लगा हुआ है। ते एते अंते आत्मनेपद की क्रियाओं में जुड़ता है कि नहीं, लेकिन अगर उन ते एते अंते के पहले या का आगमन अगर हुआ है, किसका आगमन हुआ है, या का आगमन हुआ है, तो समझ जाइएगा कि उन धातुओं को कर्म के रूप में जब हमारा कौन सा बनता है, कर्तृवाच्य बनते हैं, कर्मवाच्य के वाक्य बनते हैं, और कर्मवाच्य के वाक्यों में ही जो परस्मय पद की क्रियाएं हैं उनको आत्मने के अनुसार बना दिया जाता है, लेकिन या का आगमन हो जाता है। जहां हमें पठती का प्रयोग करना चाहिए वहां पे हम पठ्यते लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम गच्छति लिखते हैं लेकिन हम गम्यते हमारी कहाँ बन जाती है, कर्म कारक में। हमने आपको कर्मणि प्रयोग इसीलिए लिखा हुआ है कि पठ धातु का कर्मणि प्रयोग किया गया है, तब लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार आत्मनेपद के अनुसार रूप बना हुआ है। ये ते ते अंते कहाँ से आया है, आत्मनेपद की क्रियाओं के अनुसार इसका रूप बना है इसलिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं समास। अक्षर व्यक्ति, अक्षर का व्यक्ति, अक्षराणाम व्यक्ति, तो यहाँ पे हमारा का की के का अर्थ छुपा हुआ था, तो कहेंगे अक्षराणाम व्यक्ति ही, यानी अक्षरों को जानने वाला व्यक्ति। अब कहा लिखा सुस्वरम, ठीक है, तो शोभनम स्वरम, सु का अर्थ क्या होता है, शोभन यानी अच्छा, अच्छे को संस्कृत में क्या कहते हैं, शोभन, तो कहते हैं शोभनः स्वर यानी अच्छा स्वर। ठीक है, ये हमारा कर्मधारय हो गया क्योंकि सु जो उपसर्ग है वो क्या कर रहा है, स्वर की विशेषता बता रहा है। पदच्छेद, पदों का छेद करके, पदों को तोड़ करके, ठीक है, अलग अलग कर करके, तो यहाँ हम लिख देंगे पद में षष्ठी विभक्ति लगा के पदानाम छेदः। संगम, स अंगम, स जो शब्द है वो सहित का अर्थ बता रहा है, तो हमें क्या करना है, उस उपसर्ग को सहित के लिए, हमारा कौन सा अव्ययी भाव समास बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे, स को सहित में बनाएंगे और अंग शब्द में तृतीया लगाएंगे। क्यों लगाएंगे यहाँ पे तृतीया विभक्ति, क्योंकि सहार्थे तृतीया सूत्र हमसे कहता है कि सह के साथ में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है, तो यहाँ पे अंग तृतीया विभक्ति में बन जाएगा अंगैः और सहितम। ब्रह्मलोके यानी ब्रह्म के लोक में, ब्रह्म शब्द में काकी के का अर्थ जोड़ रहा था, ब्रह्म मूल शब्द होता है, ब्रह्मन नकारांत शब्द होता है, अब उसमें षष्ठी विभक्ति लगानी है तो ब्रह्मन हो जाएगा ब्रह्मणः षष्ठी विभक्ति युक्त, और फिर हम उसमें लोके शब्द लगाएं। ठीक है,
तो अर्थात अब आपको केवल अकारांत, इकारांत, उकारांत तक ही सीमित नहीं रह जाना है, आपको नकारांत, सकारांत शब्द, तकारांत शब्द भी अब आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आपकी जो संस्कृत आ रही है वो लौकिक से थोड़ा बढ़ करके और वैदिक की ओर बढ़ रही है। वेदांग तक हम लोग पहुंच गए हैं, तो अर्थात हम वेदों को जानने की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमें जो संस्कृत के अकेले स्वरांत शब्दों को ही नहीं पढ़ना है कि अकारांत, इकारांत, उकारांत पढ़ लिए हमने, रिकारांत पढ़ लिए, हमें तकारांत होते हैं, हमारे सकारांत होते हैं, नकारांत होते हैं, इन्हें भी हमें पढ़ना है साथ साथ में, ठीक है ना। अब आगे लिखा है प्रत्यय में स्मृतम, तो तम शब्द कहाँ आता है बताइए। तह दिखे, ता दिखे या तम दिखे, समझ जाइएगा कि ये जो त है वो हमारे इक्त प्रत्यय से आया हुआ है, ठीक है। तो बस हमें देखना है कि भाई अगर त शेष है तो इक्त प्रत्यय से लगा है, तो स्मृ मूल धातु, इक्त प्रत्यय का ता जुड़ गया उसमें, और मां हलंत तब बना क्योंकि उसको नपुंसक लिंग रूप बना दिया गया। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले श्लोक पर। ये नाक्षर सामान्यम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये नाक्षर समान नाम अधिगम्य महेश्वरात्। अब यहाँ पर किनकी बात हो रही है? तस्मै पाणिनये नमः, उन पाणिनि, महर्षि पाणिनि की बात हो रही है। महर्षि पाणिनि की जो देन है उससे संस्कृत सभी को पढ़ना आसान हो जाए, ऐसे भगवान पाणिनि ने, मतलब उन्हें भगवान की ही श्रेणी में रखा जाता है। भगवान पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने क्या किया? उन्होंने ही भगवान शिव की आराधना की, और उन्हीं की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान ने नृत्य के बाद में अपनी जो डमरू होती है उसको 14 बार बजाया, और उसकी हर एक ध्वनि में वर्णों की हमारी ध्वनि निकली। उन्होंने उसको पंक्तिबद्ध किया, अपने सामने अक्षरबद्ध किया, सामने लिखा उन्होंने, और वो ही अक्षर मिलकर के उन 14 सूत्रों के द्वारा, 14 वर्णों के माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ही हमने व्याकरण को सीखा। महर्षि पाणिनि ने केवल उन अक्षरों को लेकर के, सोचिए कितने विद्वान थे वो महर्षि पाणिनि, जिन्हें केवल माहेश्वर सूत्र में 14 डमरू के द्वारा वो अक्षर प्राप्त हुए थे, और उन अक्षरों को लेकर के उन्होंने पूरी व्याकरण की रचना कर दी, जिससे हमारा पठन पाठन सब आसान हो गया। हमने उन्हीं फिर वर्णों को संधि करना सीखा, संधि के बाद समास सीखा, प्रत्यय सीखे, शब्दों में प्रत्यय लगा करके सुबंत प्रत्यय, तिगंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, इस प्रकार के प्रत्यय जोड़ करके, उपसर्ग जोड़ करके, भाई जोड़ेंगे कब? जब वर्णों का संयोजन आ जाएगा। ये सारी चीजें व्याकरण हमें दी किसने? महर्षि पाणिनि ने। तो उनको हमें नमन करना, हमारे लिए हम कृतज्ञता उनको प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पाणिनीय जो शिक्षा है, इस ग्रंथ में भी उन महर्षि पाणिनि को नमन करने की बात कही गई है। क्या कह रहे हैं? येन, जिनके द्वारा। अब यहाँ पे ये नाक्षर जो लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पे हम ये तोड़ रहे हैं, इसमें ये नाक्षर जो लिखा है, हमने कहा ना में बड़या की मात्रा दिख रही है, अर्थात ये बड़या की मात्रा दीर्घ संधि से आई है। तो ये नियम किसने दिए? ये महर्षि पाणिनि ने दिए। तो इसीलिए उनको पाणिनये नमः, उन महर्षि पाणिनि को हम नमन करते हैं, जिन्होंने हमें इस देववाणी को सीखने के लिए व्याकरण दी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है येन को हमने, ये ना जो लिखा हुआ था, ना जो बड़ा था, उसमें से हमने उसके आ को बाहर निकाला, और जब बाहर निकला तो ना रह गया आधा। अब 2 आ में इसको परिवर्तित किया, क्योंकि अकह सवर्णे दीर्घ, जो हम एक सूत्र बोलते हैं वो सारे सूत्र महर्षि पाणिनि के व्याकरण में है। तो ये ना यहाँ पर पहुंचा तो ना हो गया पूरा, तो ये हमारे सामने एक शब्द आया येन शब्द किसका बनता है बताइए? यत शब्द का बनता है, तृतीया विभक्ति का रूप, जिसका अर्थ निकलेगा जिसके द्वारा या जिससे। अब यहां से हमने दूसरा अ था उसको अक्षर को दे दिया, दूसरे को दे दिया, तो ये हो गया अक्षर समान। क्या लिखा हुआ है? समामनायम, संपूर्ण अक्षरों के समूह को, समाम यानी सारे, येन जिनके द्वारा किससे? महेश्वर से, जिनके द्वारा महेश्वर से अक्षर समाम नायम, सारे अक्षर समूह को लेकर के अधिगम्य, माँ को हलंत किया हमने, तो यहां से निकल के आया हमारे सामने अधिगम्य। गम का अर्थ होता है जाना,
गम का अर्थ क्या होता है? जाना, लेकिन अधि उपसर्ग लगा देने से उसका अर्थ निकल आता है जानना। और यह जो यहाँ पर हमारा प्रत्यय लगा हुआ है वो ल्यप लकार से लगा हुआ है। ल्यप लकार से लग जाने की वजह से इसमें कर और कर्थे की का अर्थ जुड़ गया। अब यहाँ पे अधिगम का अर्थ क्या निकला? जान करके, सीख करके। अधिगम्य यानी सीख करके। तो कहते हैं ये जिनके द्वारा महेश्वर से अक्षरों के समूह को जान करके कृत्सनम, सारी, कृत्सनम यानी संपूर्ण, व्याकरणम, सारी, कृत्सनम का अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण, व्याकरणम प्रोक्तम, पूरी व्याकरण लिख दी गई, पूरी व्याकरण कह दी गई, पूरी व्याकरण रच दी गई। तस्मै, उन पाणिनये नमः, उन भगवान पाणिनि, उन महर्षि पाणिनि को मेरी तरफ से नमस्कार है। ठीक है, यहाँ पे ये भाई कृतज्ञता बताई गई है जिन लेखक ने। यहाँ पे जो पिंगलाचार्य लिखा हुआ है कि पिंगलाचार्य ने पाणिनीय शिक्षा को लिखा, लेकिन वही बात है कि प्रमाणिक रूप नहीं मिल पाया। कोई पाणिनि भी कहते हैं कि महर्षि पाणिनि ने ही लिखा, लेकिन अगर महर्षि पाणिनि ने लिखा होता तो वो स्वयं को नमन नहीं करते। ऐसे कोई भी विद्वान नहीं होते हैं जो स्वयं के लिए ही अपनी नमनता को प्रकट करें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है येन अक्षर सामान्य, सामान्य अधिगम्य, सीख करके, सारे समूह को सीख करके, महेश्वरात, महेश्वर से सीख करके संपूर्ण व्याकरण प्रोक्तम, जिन्होंने सारी व्याकरण को लिख दिया, उन महर्षि पाणिनि को मेरा नमस्कार है। तो अन्वय कैसे बनेगा? येन महेश्वरात, जिसके द्वारा महेश्वर से, अक्षर समाम नायम, सारे अक्षर समूह को नायम ले करके, अधिगम्य सीख करके, कृत्सनम संपूर्ण, व्याकरणम प्रोक्तम व्याकरण रची गई, व्याकरण कह दी गई, तस्मै उन महर्षि पाणिनये नमः, उन महर्षि पाणिनि को नमस्कार है। अब आगे लिखा हुआ है हमारा श्लोक, कहता है येन धौता गिरह पुंसाम विमलै शब्दवारिभिः तमश्चा ज्ञानजं भिन्नम तस्मै पाणिनये नमः। तो कहते हैं येन, जिनके द्वारा। अब ये जो येन शब्द है यहाँ पर तीनों श्लोकों में भगवान पाणिनि, महर्षि पाणिनि के लिए ही प्रयुक्त किया है। जिनके द्वारा विमलैः शब्दवारिभिः, शब्द वारी, वारी का अर्थ क्या होता है? जल। अब वारी का अर्थ क्या होता है? जल। अब वारी शब्द में लगा दिया गया है भी, तो अर्थ हो रहा है जल के द्वारा। कैसे जल के द्वारा? कह रहे हैं शब्दवारी भी, शब्दों के जल के द्वारा। और वो भी शब्द का जल कैसा है? विमलई, शुद्ध जल है। शुद्ध यानी स्वच्छ, शुद्ध शब्दों के जल के द्वारा। भगवान पाणिनि, महर्षि पाणिनि ने जो व्याकरण रची है उसमें शुद्ध शब्दों का जल है, जिसके द्वारा उन्होंने पुंसाम यानी लोगों की क्या किया? गिरह यानी वाणी को, धौता यानी निर्मल कर दिया, धो दिया, साफ कर दिया। जिन्होंने, जिनके द्वारा शब्दवारी भी, शब्द रूपी स्वच्छ जल के द्वारा मनुष्यों की, पुंसाम यानी लोगों की, गिरह वाणी को कैसा कर दिया? निर्मल कर दिया। अब बताइए यहाँ पर ये जो शब्द हैं इनको हम कैसे शुद्ध वाचन कर पा रहे हैं? उस व्याकरण के अध्ययन के द्वारा ही। व्याकरण का अध्ययन नहीं किया होता तो यहाँ पे तमश्चा ज्ञानजम लिखा हुआ होता तो इसको बोलने में ही लड़खड़ा जाते, बोल ही नहीं पाते, है ना। तो ये व्याकरण ने, तो ये किसकी देन है? महर्षि पाणिनि की। तस्मै पाणिनये नमः, उन महर्षि पाणिनि को हम नमन करते हैं, हृदय से नमन करते हैं, जिनके द्वारा शब्द वारी भी, वो शब्दों का वारी कैसा है? शब्दों का जल कैसा है? शब्द जल के द्वारा। कैसे शब्द जल के द्वारा? विमलई, विमल, विमल यानी शुद्ध। यहाँ पे शब्द वारी भी शब्द का विशेषण बन रहा है, विमल। कह रहे हैं जिन्होंने शुद्ध शब्दों के जल के द्वारा मनुष्यों की वाणी को शुद्ध कर दिया है, निर्मल कर दिया है। और क्या किया उन्होंने? तमश्चा ज्ञानजम भिन्नम। अब इसको भी हम तो आपको क्या करते हैं? विच्छेद कर देते हैं, अर्थ निकल आएगा। तो ये लिखा है तमश्च, तो तमश च जो श है इसको बदल दीजिए अपने विसर्ग में, क्योंकि श और चा का आगमन हो रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ पे सत्व संधि का नियम लगा हुआ है। ये हो जाएगा तमह, चा ज्ञानजम लिखा हुआ है। अब ज्ञानजम लिखा हुआ है तो च को भी अलग कर लीजिए, तो च अलग हो जाएगा। च का अर्थ होता है और ये हो गया है अज्ञानजम, यानी अज्ञान से जन्मे।
अज्ञान से जन्मे किसको? तमह, तम को। अब हम इनको साथ में ही लिखते हैं। तमह यानी अंधकार, किससे? च यानी और। अज्ञान जम यानी अज्ञान से जन्मे। भिन्नम यानी भिन्न कर दिया है, अलग कर दिया। अब क्या क्या किया? उन्होंने कहा जिनके द्वारा विमल यानी शुद्ध शब्दों के जल के द्वारा मनुष्यों की वाणी को कैसा कर दिया है? धौता, निर्मल कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। और अज्ञान से जन्मे अंधकार को भी अलग कर दिया। तस्मै पाणिनये नमः, उन पाणिनि को नमन है मेरा। ठीक है, चलिए तो अब आपको समझ में आ गया अर्थ इसमें। तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार, अंधेरा। अज्ञान, ज्ञान ना हो उसको अज्ञान कहते हैं। जम यानी उत्पन्न, अज्ञान से उत्पन्न जो अंधेरा है उसको भिन्न कर दिया, अलग कर दिया। मनुष्यों की वाणी को शुद्ध कर दिया और अज्ञान से जो अंधकार उनके मन में था उसको भी भिन्न कर दिया। ऐसे भगवान पाणिनि को मेरा नमस्कार है। ठीक है, तो हमारा जो अन्वय बनेगा वो कहेंगे येन विमलई शब्द वारी भी पुंसाम गिरिहि धौता अज्ञानजम तमः च भिन्नम तस्मै पाणिनये नमः। जिन्होंने पवित्र शब्द रूपी जल से लोगों की वाणियों को शुद्ध किया तथा अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार था उसको भी मिटा दिया, भिन्न कर दिया, अलग कर दिया, उन महर्षि पाणिनि को, उन भगवान पाणिनि को मेरा नमस्कार है। अब आगे हमारा श्लोक कहता है अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तो कहते हैं अज्ञान अंधस्य लोकस्य, अज्ञान से जो अंधे लोग थे उनको क्या किया उन्होंने? ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से, ज्ञान की जैसे अंजन यानी जो काजल होता है उसको आपने देखा होगा, कई लोगों को इस प्रकार से देखा होगा, जो सुरमा कहते हैं ना कि सुरमा लगाते तो एक शलाका होती है यानी सिलाई जैसी होती है, लंबी तीली जैसी होती है जिससे उसको लगाया जाता है, तो वो होती है अंजन की शलाका यानी सिलाई, एक प्रकार की पतली सी डंडी जिससे कि सुरमा लगाया जाता था, आंखों में काजल लगाया जाता था। तो जो अंजन है वो सुरमा की बात हो रही है, काजल की बात हो रही है। तो अब वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ज्ञानान। अभी इसको थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ज्ञान अलग कर दीजिए, ज्ञानांजन तो अंजन अलग कर दीजिए, अंजन हमारा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सामने शब्द आ जाएगा शलाकया, यानी अंजन की शलाका के द्वारा, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका के द्वारा कैसा काजल लगाया भगवान पाणिनि ने? लोगों की। बोले किसको? अज्ञान। अब यहां से हम पढ़ेंगे अज्ञान अंधस्य, अज्ञान से अंधे जो लोग थे, अज्ञान के द्वारा जिनकी आंखें कैसी हो गई थी, जो अंधे हो गए थे, जिनको ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा था, उनको ज्ञान रूपी अंजन की शलाका के द्वारा उन्होंने उनके चक्षुः उन्मीलितम, चक्षुरुन्मीलितम जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमारा शब्द बनेगा चक्षुः, रू को हम तोड़ देंगे, र और उ में निकलेगा, उन्मीलितम हमारा हो जाएगा। उन्मीलितम यानी खोल देना आंखों को, चक्षुः उन्मीलितम उनकी आंखों को खोल दिया, येन जिनके द्वारा खोल दिया गया, तस्मै पाणिनये नमः उन पाणिनि को मेरा नमस्कार है। तो अर्थ क्या निकलेगा यहाँ पे? यहाँ हो गया अज्ञान, ये हो जाएगा हमारा अज्ञान को अलग किया, फिर इसके बाद अ हमारा निकला, इसमें से भाई ना की बड़ी आ की मात्रा है ना, तो एक आ इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो ये हो गया अंधस्य लोकस्य। अज्ञान से अंधे संसार को, अज्ञान से अंधे जो संसार में जो अज्ञानता के द्वारा अंधकार फैला हुआ है, या जब भाई क्या होता है, कहते हैं कि ज्ञान जो होता है पुरुष को चक्षु युक्त बनाता है, यानी आंखों दृष्टि अगर सही प्रकार से देखी जाए तो मनुष्य आंखों से युक्त तभी हो, चक्षु युक्त तभी माना जाता है जब वो ज्ञानी हो। अगर ज्ञान नहीं है तो आपकी जो आंखें हैं वो सिर्फ आपके मुख पर केवल नाम के लिए हैं,
केवल नाम के लिए। यदि आप अपनी आंखों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा सही को सही नहीं देख सकते हैं, गलत को गलत नहीं देख सकते हैं, तो आपकी आंखें कैसी हैं? केवल नाम मात्र के लिए हैं। तो यहाँ पर किसके? अज्ञान के द्वारा जो अंधे था पूरा संसार, अज्ञान से जो अंधा संसार था, उसको ज्ञान का अंजन की श्लाका के द्वारा उन सभी को क्या किया उन्होंने? ज्ञान की अंजन की श्लाका के द्वारा उनके नेत्रों को खोल दिया, जिनके द्वारा चक्षु खोल दिए गए। उन पाणिनि भगवान को मेरा नमस्कार है। तस्मै पाणिनये नमः। ठीक है। अज्ञान अंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया लोकस्य चक्षुः उन्मीलितम। पूरे अज्ञान के द्वारा जो कैसा हमारा संसार है, बोले अज्ञान रूपी, अज्ञान के द्वारा जो भाई आंखें बंद होती हैं, वो कहते हैं कि आंखों से तुम अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता है? क्यों नहीं दिखाई देता है? सही गलत नहीं दिखाई देता, यानी तुम्हारे अंदर अज्ञान है, इसीलिए तुम सही और गलत की जो भेद है उसको नहीं जान पा रहे हो। लेकिन भगवान पाणिनि ने क्या किया? ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की अंजन की शलाका के द्वारा क्या किया? सभी की आंखों को, नेत्रों को खोल दिया, प्रकाशमान कर दिया। ऐसे भगवान पाणिनि को मेरा नमस्कार है। अन्वय क्या बनेगा? येन अज्ञानांधस्य लोकस्य चक्षुः ज्ञानांजन शलाकया उन्मीलितम तस्मै पाणिनये नमः। जिन्होंने अज्ञान से अंधे संसार की आंखों को ज्ञान रूपी काजल की सिलाई से क्या कर दिया? खोल दिया, अर्थात प्रकाशित कर दिया। उन महर्षि पाणिनि को मेरा नमस्कार है। और इसी नमन के साथ में, कृतज्ञता के साथ में, ये पाठ के भी हमारे श्लोक हो जाते हैं समाप्त। चलिए अब चलते हैं हम शब्दार्थ की ओर। तो लिखा है अक्षर सामान्य, अक्षरों का समूह, अधिगम्य यानी प्राप्त करके, सीख करके, कृत्सम, कृत्सनम यानी संपूर्ण सारा, विमलई यानी पवित्र शुद्ध, धौतः यानी शुद्ध कर दिया गया, गिरह यानी वाणी को। आगे देखिए पुंसाम यानी मनुष्यों की, अज्ञानजम यानी अज्ञान से उत्पन्न, जम शुरू शब्द है वो जन्म का अर्थ बता रहा है, अज्ञान से उत्पन्न। तमह, तम किसको कहा जाता है? अंधकार को। तुम नहीं कह रहे हैं यहाँ, तम कह रहे हैं, तम यानी अंधकार। ठीक है। आगे लिखा है ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान की अंजन की शलाका, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका के द्वारा, उन्मीलितम यानी खोल दिए, प्रकाशित कर दिए। अब संदर्भ में हम देखेंगे कि प्रस्तुत जो श्लोक है उसमें पाणिनीय शिक्षा का जो पाठ है कौन सा है? अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, वहाँ से लिया गया है, जिसमें कि यहाँ पर भगवान पाणिनि, महर्षि पाणिनि के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए इन श्लोकों का वर्णन किया गया है। अत्र यहाँ पर विविध प्रकारेण भगवंतम पाणिनि प्रति कृतज्ञता व्यक्ता, यहाँ पे विविध प्रकार से भगवान पाणिनि की प्रति कृतज्ञता को प्रकट किया गया है। एवं उच्यते, और इस प्रकार कहा गया है कि यत व्याकरण शास्त्रस्य आधारः अ ईण रील ऋक इत्यादीनि सूत्राणि पाणिना भगवतः शिवस्य ढक्काया प्राप्तानि। कहते हैं कि इस प्रकार से कहा जाता है कि व्याकरण शास्त्र के आधार जो अ ई ऊण रील ऋक इत्यादि जो सूत्र हैं वो भगवान पाणिनि ने भगवान शिव से प्राप्त किए। भगवान शिव की ढक्कया, डमरू से, ढक्का किसको कहा जाता है? डमरू। ढक्कया प्राप्तानि, ढक्का से प्राप्त किए। पाणिनि सर्व प्रसिद्ध व्याकरणस्य अष्टाध्यायी रचयिता, जिसके द्वारा उन्होंने जो संस्कृत का मूल व्याकरण प्रथम ग्रंथ है, सर्वश्रेष्ठ रचना है व्याकरण की, अष्टाध्यायी उसकी रचना की। सर्व प्रसिद्ध और सर्वप्रथम ही कहेंगे हम तो, व्याकरण की अष्टाध्यायी रचिता वर्तते, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। ठीक है। ऐसा उनके लिए हम कृतज्ञता को प्रकट करते हुए इन श्लोकों के माध्यम से अपने पाठ को समाप्त करते हैं। लिखा है तमश्चा ज्ञानंच ज्ञानजम, तो यहाँ पे तमह जो श है वो हमारे विसर्ग में बदल जाएगा, च को हम अलग करेंगे, उसमें से अ को निकाल के अज्ञानजम अलग कर देंगे। चक्षुरुन्मीलितम, चक्षुरुन्मीलितम, तो रू जो है र को में से उसके स्वर को बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा चक्षुः उन्मीलितम। र हमारा रत्व संधि से बना हुआ था तो उसको विसर्ग में परिवर्तित कर दिया। अज्ञानांधस्य, तो अज्ञान अलग हुआ, अंधस्य अलग हुआ, क्योंकि ना जो है वो बड़या की मात्रा से यहाँ पे दीर्घ संधि से आई हुई है तो दो आ इसमें से तोड़े, एक आ ना को दे दिया, एक इसको दे दिया। ठीक है।
चलिए, दीर्घ संधि कई बार बता चुके हैं, इसलिए अब इसको पूरे विस्तार से नहीं बता रहे। रत्व, उत्व, सत्व ये 12वें पाठ पे आ गए, अपन 1 से 11 तक में भी सारे में बता दिए हैं, है ना, बहुत सरल है। तो जिसमें पहला लिखा हुआ है येन, जो कि यत शब्द से बना हुआ है, जिसमें तृतीया विभक्ति एकवचन लगी हुई है, जैसे कि बालक बालकेन बनता है उस प्रकार से। तस्मयी तत् शब्द के रूप है, सर्वनाम शब्द है, चतुर्थी विभक्ति एकवचन में, तस्मयी, ए तस्मयी, कस्मयी, ये चतुर्थी एकवचन में आते हैं। शब्दवारी भी, मूल शब्द क्या है, शब्दवारी, अंत शब्द देखिए, वारी इकारांत शब्द बन रहा है। भी ही कहाँ आता है, भी ही आपको किसी शब्द के अंत में दिखे समझ जाइए उसमें तृतीया का बहुवचन का रूप लगा हुआ है, ठीक है। वारी भी ही यानी के द्वारा, किसके द्वारा, जल के द्वारा, शब्दों के जल के द्वारा। अब यहाँ पे ऐ की मात्रा और विसर्ग भी आ जाए तब भी समझ जाइए कि इसमें तृतीया का ही बहुवचन लगा हुआ है। अब लिखा है पाणी नये नमः, तमः, तमः शब्द तमस से आया है, ठीक है। तम मत समझिएगा कि मूल शब्द तम है, इसका मूल शब्द है तमस, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सकारांत शकारांत शब्दों के आपको रूप याद करने चाहिए, जिससे कि अब ये जो शब्द आ रहे हैं थोड़े से कठिन आएंगे तो हमें ये पता होने चाहिए, ठीक है। तो तमस शब्द का ये कौन सा है, द्वितीय विभक्ति का एकवचन रूप है, तमः। अच्छा, ये प्रथमा में भी बनता है, लेकिन बात यह है कि जहाँ को का अर्थ होता है उसमें हम को द्वितीय विभक्ति बोलते हैं, और जिसमें कि भाई केवल नाम बताना होता है उसको हम प्रथमा विभक्ति कहते हैं। जैसे पुंसाम शब्द है, तो कहाँ से आता है ये, पुंस, ठीक है, कहाँ से आता है, पुंस, ठीक है। अच्छा, इसका जो अनुस्वार है वो माँ के रूप में भी होता है, ठीक है। तो साम आम नाम कहाँ दिखाई दे, कहाँ मिलता है हमें, षष्ठी के बहुवचन में। चक्षुः, ये भी हमारा चक्षुष शकारांत शब्द है, ठीक है, शकारांत शब्द है, ये भी हमारी प्रथमा की विभक्ति में भी चक्षुः बनता है और द्वितीय में भी चक्षु बनता है। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पर आंखों का, नेत्रों का केवल नाम बताया जा रहा हो, संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा हो, तब तो चक्षुः कहेंगे। लेकिन अगर को का अर्थ हो तो हम द्वितीय कहेंगे। तो यहाँ पे है ना, चक्षुओं को उन्मीलितम, खोल दिया, तो आंखों को का अर्थ है, इसीलिए यहाँ पे द्वितीय बताया गया है, नहीं तो प्रथमा में भी बनता है ये। चलिए अब देख लेते हैं, लिखा है अक्षर सामान्याम, तो क्या करेंगे हम, अक्षरों के समूह को, अक्षरों के समूह को, यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है, समामनायम। समामनायम का अर्थ क्या होगा, समूह, शास्त्र भी कहते हैं समूह भी है। तो किसका समूह, अक्षरों के समूह को ज्ञात किया, किससे किया था, महेश्वरात। तो यहाँ पे हम अक्षर में काकी के अर्थ जोड़ना है, इसीलिए अक्षर हो जाएंगे अक्षर, अक्षरा नाम, क्योंकि अक्षर एक नहीं है, बहुत सारे हैं, है ना, 63-64 अक्षर सीखे ना किन्ने, भगवान पाणिनि ने भगवान शिव से। तो यहाँ पे अक्षर शब्द में षष्ठी विभक्ति तो लगेगी, लेकिन बहुवचन वाली। शब्दवारी भी, शब्दवारी भी, कैसा वारी, बोले कैसे वारी के द्वारा, कहेंगे शब्द रूपी वारी के द्वारा, तो कहेंगे शब्द रूप भी ही, यानी शब्द रूपी वारी के द्वारा। कर्म धारे हैं, यहाँ पे जो शब्द है वो रूप बन रहे हैं, किसका, जल का रूप ले रहे हैं, ठीक है। अज्ञानजम, अज्ञानात जायते इति, अज्ञान से जो जन्म ले उसको अज्ञानजम कहते हैं, ये हमारा उपपद समास बन रहा है। लिखा हुआ है ज्ञानांधस्य, ठीक है, अज्ञान, अज्ञानांधस्य, अज्ञान से अंधे, तो क्या कहा जाता है, ये अंग विकार तृतीया, जिस विकार में अंग होता है उसमें तृतीया लगाई जाती है। तो किससे यहाँ पे अंधे हैं, अज्ञान से। यहाँ पे किससे विकार आ रहा है, अंधा होना किससे हो रहा है, किस अंग में हो रहा है, बोले अज्ञान से हो रहा है। तो अज्ञानेन अंधस्य, तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। यहाँ पे कहेंगे ज्ञानांजन, ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका के द्वारा। तो ज्ञान रूपस्य, ज्ञान रूप की, अंजन की, अंजनस्य, शलाकया, शलाका के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अब प्रत्यय देख लेते हैं, तो देखिए ल्यप लकार जहां पर भी होता है वहां पर शेष क्या रह जाता है, हमारा य। तो यहाँ पे अधि उपसर्ग हो गया, गम मूल धातु हो गई, अधिगम बना, अधिगम यानी सीखना, ल्यप लकार से उसमें कर और करके का अर्थ हो गया, यानी सीख करके। प्रोक्तम, प्र उक्त बनता है वच से, और हमारा त जो आता है वो आता है कहाँ से, इक्त प्रत्यय से। धौदाह, त जो दिख रहा है कहाँ से आएगा बताइए, हमारे इक्त प्रत्यय से। तो धाव इक्त लगा के बन गया हमारा धौदाह।
अब यहाँ पे देखिए भिन्नम, भिद में इक्त प्रत्यय लग जाने से भिन्न बनता है, भिद में इक्त प्रत्यय लग जाने से वो भिन्न बनता है। यहाँ पे द न में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पे ता का भी नाम में परिवर्तन होके भिन्न बनता है, भिन्नम नपुंसक लिंग रूप में। उन्मीलितम, उन न जो है वो त से आया है, उपसर्ग गया है उत, मील और इक्त प्रत्यय से उन्मीलित बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाते हैं आपके सारा ये पाठ समाप्त। अगले वीडियो में हम अभ्यास कार्यों को करवाएंगे कि जिससे कि आपको इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हल करने में आसानी हो जाए। ये सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आपको गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे सारी चीज़ें हैं कि किस चीज़ को आप पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, CUET, जो भी पढ़ना है सब चीज़ें हैं। पढ़ाई के लिए कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम में कक्षा 11वीं पे जाएंगे तो आपके सामने कक्षा 11वीं के ये सारी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। संस्कृत को खोलेंगे तो संस्कृत हो जाएगा। ऐसे किसी भी सब्जेक्ट को आप आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए पूरी हो चुकी हैं। अब आप जिस वीडियो पे क्लिक करेंगे वो हो जाता है आपके सामने ओपन। तो इस तरह से ढूंढना बड़ा आसान है। परेशान मत होइए कि मैम और आपके वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, तो ये बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, आप वेबसाइट पे चले जाइए, लिस्ट में पूरे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट बनी है, 11th क्लास की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको संस्कृत की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट के सारे वीडियोस हैं आपके पास। तो इस तरह से ढूंढना आसान है, पढ़ना आसान है, तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अभ्यास कार्यों को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।